हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एटीएस अजीत तिवारी सर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग एक ऑसम इंटरेक्टिंग इंटरेस्टिंग एकेएस आंखों के सुकून, जीएमएस गागर में सागर, ओएसएस वन स्टॉप सॉल्यूशन वाली क्रिस्टल क्लियर सीरीज एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं। और गाइस, हम लोग यहाँ बहुत कुछ सीखने वाले हैं। Myself Ajit Tiwari, having experienced more than 18 years, mentored more than 10 lakh students online and offline, worked as a senior faculty in top institute of Delhi. और guys, आप जानते हो, I used to interact a lot. ठीक, ऑनलाइन में आपको ऑफलाइन की फीलिंग न आए, बात कैसी। फिर अनुभव की बात मजे नहीं आती। Guys, the more you interact, the more you learn. फॉलो मी ऑन, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करेंगे, ज्वाइन करेंगे। फाइन, कौन कौन सी कोर्सेज में पढ़ाता हूं। कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल, चाहे वो स्टेट सर्विसेज हो चाहे यूपीएससी हो। कंप्लीट जीएस ज्योग्राफी, फिजिकल ऑप्शनल के साथ साथ, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स। ये देखिए आप, बिल्कुल झमाझम करते हुए, ठीक, कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल और कंप्लीट जीएस ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन वर्ल्ड एनवायरमेंट इकोलॉजी, डिजास्टर। और आपके लिए इसी चैनल पे अनाउंस जल्दी करने वाला हूं, आप लोगों के बहुत डिमांड पे करंट अफेयर्स कैसे होगा, आई विल अनाउंस वेरी सून, डोंट वरी, बहुत जल्दी बहुत जल्दी। ठीक गाइस, 6L प्रोग्राम, लेट्स रिवाइज, लेट्स लर्न, लेट्स राइट। जब टॉपिक आगे एडवांस होगा, मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, उनके मॉडल आंसर भी दूंगा। मेमोराइज, सेशन में आप इंटरेक्ट करके सीखते हो, रिकैप लास्ट में करते हो, और फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे भी और यहाँ पे भी हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी, हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। आप इमोशनल ना हो, आप मेरे एकेटी हो, आंखों के तारे, मैं आपका एटीएस अजीत तिवारी सर, है ना मजे की बात। तो यू गाइस आर एकेटी, आंखों के तारे, एंड आई एम योर एटीएस, आपके अजीत तिवारी सर, है ना मजे की बात। तो हमारा एक आपस में फैमिली वाला रिलेशन है। और आप जानते हो, जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं वो जानते हैं, ये सिर्फ कहने को नहीं है ना गाइस। सो ajitlive.in, www.ajitlive.in पे जाओगे आप, मेरी लेटेस्ट वाईटी सेशंस, सोशल मीडिया लिंक्स, चाहे फेसबुक पेज हो, चाहे प्रोफाइल हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल, ये सब आप ज्वाइन कर लेंगे। और जितने आपके फ्रेंड्स उनको बताएंगे, झमाझम सेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। फॉर योर पर्सनल मेंटरशिप गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी हिडन चार्ज, लिंक्स आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, तो आप यहां व्हाट्सएप कर लोगे। फाइन, अगर टीम रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो आप फिर कॉल करोगे। वेट फॉर 1 वीक, चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ओके गाइस, आर रेडी फॉर द ऑसम सेशन, यस और नो? जस्ट गिव मी अ बिग थम्स अप। जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में झमाझम शेयर करेंगे और सेशन को स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं हम। और फिर गाइस, हम इस चैप्टर के बाद आगे मूव करेंगे। रिकॉल करेंगे आप, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया वाइज, हाईएस्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1, हाईएस्ट पॉइंट, देखो आप कमेंट में लिखना आपको, क्वेश्चन नंबर 1, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। हरी अप, प्लीज राइट इन कमेंट, नॉट इन चैट। क्वेश्चन नंबर 2, लार्जेस्ट ओशन, अभी पढ़ोगे आप। क्वेश्चन नंबर 3, बिजिएस्ट, सबसे बेस्ट, बिजिएस्ट ओशन। क्वेश्चन नंबर 4, हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, हाईएस्ट पॉइंट ऑन
अर्थ सरफेस। क्वेश्चन नंबर 5, लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस। ठीक, आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 6, किस कॉन्टिनेंट को आपने कहा आइलैंड कॉन्टिनेंट, आइलैंड कॉन्टिनेंट। हरी अप गाइस, हरी अप, फास्ट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 7, किस कॉन्टिनेंट को कहा आपने, ये सब मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया हुआ है, डार्क कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 8, लॉन्गेस्ट रिवर जो अफ्रीका के पास है। क्वेश्चन नंबर 9, लार्जेस्ट रिवर जो साउथ अमेरिका के पास है। और हवाई ग्रुप ऑफ आइलैंड किसका क्राउड, किसका हवाई, किसका आइलैंड है। ठीक, ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूएसए, सी कनाडा। और कहां स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, मैंने आपसे पिछली क्लास में पूछा था 49th पैरेलल, 49 डिग्री लैटिट्यूड क्या नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूएसए को अलग करता है, यस और नो। ये सारे आंसर्स माय डियर फ्रेंड्स मैं साइड जा रहा हूं, नॉट इन चैट बट इन कमेंट सेगमेंट, ताकि मैं चैट सेगमेंट कोई क्लास बाद में देख नहीं पाता, तो बाद में हमारी टीम खुद मैं टाइम निकाल के आपके कमेंट्स देखूंगा। हरी अप गाइस, जल्दी से इसको फिर रिपीट कर रहा हूं, नॉट इन चैट, कमेंट सेगमेंट पे। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट ओशन, बिजिएस्ट ओशन, हाईएस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट, आइलैंड कॉन्टिनेंट, डार्क कॉन्टिनेंट, लॉन्गेस्ट रिवर, लार्जेस्ट रिवर, और हवाई ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन से ओशन में है। क्लियर। चलिए तो माय फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। गाइस एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट पिछली क्लास में दिया था। विच ऑफ द, मैं साइड हो जाऊंगा बाद में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल का कौन संघटक कंपोनेंट नहीं है। ए ओशन, बी रनिंग वाटर रिवर्स, सी लेक्स, डी अंडरग्राउंड वाटर, डी एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ई नन ऑफ द एबव। अगर सारे हैं तो नन ऑफ द एबव। हाइड्रोस्फीयर का, जलमंडल का कौन सा पार्ट नहीं है। रिवर, लेक, ओशन, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर वेपर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सारे हैं तो नन, क्योंकि नॉट पूछा है। अगर लग रहा कोई एक नहीं है तो उसका नाम आप लिख दोगे। हैव अ लुक, अर्थ ब्लू प्लेनेट से more than 71% is covered with water, 29% is land, और वो भी आपका उस 29% का मेजर पार्ट 80% is in the northern hemisphere. Hydrosphere consists of water, all forms, running water in the oceans, rivers, lakes, ice in the glaciers, underground water, water vapor in the atmosphere, सब मिला के हाइड्रोस्फीयर को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं। तो आंसर क्या हो गया, नन ऑफ द अबव। हैव अ लुक। अब इस हाइड्रोस्फीयर का गाइस 97.5%, पृथ्वी अगर ब्लू प्लेनेट है तो हम वाटर की स्कैर्सिटी से क्यों परेशान है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट बता रही है कि कैसे हमारे शहरों में पानी की जबरदस्त स्कैर्सिटी होने वाली है और कई जगह हो चुकी है। क्यों भाई, बिकॉज 97.5% वाटर इज ऑफ मरीन, ओशन, सॉल्टी, ओनली 2.5 इज फ्रेश वाटर ओवरऑल। जो ग्लेशियर्स मेजर चंक यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। माय फ्रेंड्स, पूरी वाटर साइकिल होगी। एक्सपोज वाटर बॉडीज, लेक्स, रिवर, ओशंस, वहां पे सनक्रेज फॉल करेंगी, वाटर का इवेपोरेशन होगा। एटमॉस्फेयर में गई, डस्ट पार्टिकल, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई उस पे कंडेंस करेंगी, क्लाउड फॉर्मेशन करेंगी। क्लाउड ऊपर जाएंगी,
ड्यू पॉइंट को अचीव करेंगी और झमाझम रेनफॉल अपनी साइकिल को कंटिन्यू करेंगी। लैंड पे फॉल करेंगी, वाटर का इनफिल्ट्रेशन एडेड टू द ग्राउंड वाटर, रन ऑफ के फॉर्म में रिवर्स में, लेक्स में, ओशन में, पूरी साइकिल चलती रहेगी। ये आपका सिंपल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल है। More than 71% is underwater, so called as blue planet, out of which more than 97 is salty. So we are suffering from the scarcity of water. Guys, more than 97% of Earth water is found in the ocean, too salty for human. इजराइल की तकनीकी का इस्तेमाल करना है, डिसैलिनाइजेशन करना है, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाना है, वाटर की वेस्टेज को मिनिमाइज करना है। बट फ्रेंड्स, लार्ज पोर्शन ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर्स और अंडरग्राउंड। तो जो आपका फ्रेश वाटर का मोर देन 2.5% के आसपास का जो चंक है, उसका भी ह्यूज पोर्शन आइस शीट ग्लेशियर्स के फॉर्म में, अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में, एंड ओनली स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज। तो अर्थ के ब्लू प्लेनेट के होने के बावजूद वी आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर। क्या करेंगे? वाटर को रिसाइकल, रेन वाटर की हार्वेस्टिंग, इंक्रीज यूज ऑफ एफिशिएंसी, इरिगेशन में वाटर की वेस्टेज को मिनिमाइज करेंगे। कई राज्य सरकारें जो बिजली के बिल किसानों के माफ करती हैं, सोच कुछ और, प्रभाव कुछ और, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। क्योंकि हमारे किसान इतने जागरूक नहीं हैं, अभी हमें उनके बहुत कुछ पढ़ाने और बताने की जरूरत है, साइंटिफिक अप्रोच बताने की जरूरत है, जो कुछ हमारे पद्मश्री अवार्डी सुभाष पालेकर साहब ने किया जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के थ्रू। आज भी कई किसानों को लगता है कि अगर खेत को, लैंड को, फील्ड को पानी से लबालब भर देंगे तो फसल झमाझम होगी। नो माय डियर फ्रेंड्स, खेत को लबालब वाटर की लॉगिंग करोगे, सॉइल पार्टिकल के बीच एरेशन कम होगी, एनएरोबिक कंडीशन होगी, रूट को सफोकेशन होगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफी मर जाएंगे, सॉइल में जो फार्मर का फ्रेंड केचुआ वगैरह है मर जाएंगे, तो न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग नहीं होगी, प्रीवियस क्रॉप की रूट डिकम्पोज नहीं होगी। इस बात का इल्म किसान को नहीं है। जो खाद उसने डाला उसकी लीचिंग होगी, ग्राउंड वाटर को ऐड करेगा, और आपने देखा आर्सेनिक, नाइट्रेट वगैरह का ग्राउंड वाटर का कॉन्टेमिनेशन, वही पानी वो पी रहा है, बॉडी में आके कर रहा है बायो मैग्निफिकेशन, बायो एम्प्लीफिकेशन। हम सोच नहीं सकते। हमें अवेयरनेस, जागरूकता और बढ़ाने और फैलाने की जरूरत है। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। अभी आपने देखा था कल वाली क्लास में कि कैसे वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और वाटर लगातार कॉन्टिन्यूअल सर्कुलेशन में है, चाहे वो समुद्री धाराओं के थ्रू हो, चाहे वेव्स के थ्रू हो, चाहे टाइड्स के थ्रू हो। 3 मेजर वाटर मूव कराने के लिए, वेव्स, टाइड्स और ओशन। आगे पढ़ोगे आप कि कैसे करंट्स बनती हैं, कैसे वेव्स बनती हैं, कैसे टाइड्स बनती हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, सब कुछ आएगा। 5 मेजर ओशंस। अगर 7 कॉन्टिनेंट हमने पिछली क्लास में देखा, तो 5 मेजर ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक। यही तो कुछ लोगों के पेट में जोर जोर से दर्द है कि क्यों विश्व अर्थ के 5 महासागर में से एक का नाम किसी एक देश के नाम पर आधारित है। कुछ लोग परेशान हैं और पर्ल ऑफ स्ट्रिंग बना रहे हैं, है ना। ये बात अलग है, उनके भी हालात खस्ते होने वाले हैं। जैसा बोयोगे वैसा काटोगे। हार्ड वर्क करके प्रिपरेशन करोगे, सफलता मिलेगी, लापरवाही करोगे, सफलता नहीं मिलेगी। ये तो आप जानते हो, है ना गाइस। हैव अ लुक। पैसिफिक बिल्कुल सर्कुलर है क्योंकि हमने ग्लोब को काट के फ्लैट किया है। इस बात को आप यहां देखें। पैसिफिक ओशन, एक तरफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और एक तरफ आपका ये एशिया का पार्ट,
है ना। यहाँ देखो आप ऑस्ट्रेलिया का पार्ट, इसी को कट करके आपने फ्लैट कर दिया, यूं क्या किया, कट करके। ये देखो आप ध्यान से देखो, मैं आपको और साफ दिखा दूं, आपकी स्क्रीन पर लाके देखो, आप हैव अ लुक, देख पा रहे हो आप। तो एक तरफ एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल दिस, और दूसरी तरफ ये देखो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये देखो आप, है ना। मैं चाह रहा हूं कि चीज दिमाग में छप जाए। अब इसी को हमने काटा, फ्लैट किया, नॉर्थ पैसिफिक साउथ पैसिफिक, यहां पे नॉर्थ पैसिफिक साउथ पैसिफिक, क्लियर। तो सर्कुलर लार्जेस्ट, फाइन, Atlantic Ocean as shaped busiest, इंडियन ओशन, इसी की दो भुजाएं, दो आर्म्स, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। आर्कटिक ओशन 1 2 3, सबसे छोटा 5, सदर्न ओशन 4। साउथ वाटर, पैसिफिक का, अटलांटिक का, इंडियन का, इसी को आप कलेक्टिवली सदर्न ओशन बोल देते हो, क्लियर। सदर्न ओशन, कई बार एंटार्क्टिक ओशन भी बोल देते हो आप, है ना। कई बार अटलांटिक, इंडियन, एंटार्क्टिक बेसिन ऐसे नाम ले लेते हो आप, सदर्न ओशन ही बोलिए आप, बेहतर है। तो गाइस हैव अ लुक, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट ओशन, एक्सप्लेन टू थिंग्स, जो मैं आपको बता चुका हूं, सब जानते हैं, दे आर कॉन्टिन्यूअस, दे आर कनेक्टेड, कॉन्टिन्यूअल सर्कुलेशन। और मैंने आपको रोटेशन वाली क्लास में, मोशन वाली क्लास में बताया था, गाइस याद रखेंगे आप, कि भाई क्या बताया था, कि जितनी ओशनिक करेंट्स नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं वो क्लॉकवाइज हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल से पैटर्न ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, और जो साउथ हेमिस्फीयर में है दे आर एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि साउथ पोल से पैटर्न ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज। दैट मीन्स जैसा होगा पैटर्न ऑफ रोटेशन, जस्ट अपोजिट होगा उसका सर्कुलेशन। हम इतनी बात समझ पा रहे थे। सो गाइस, पैसिफिक इज द लार्जेस्ट, प्रशांत महासागर 1/3 ऑफ द अर्थ, और मैंने आपसे बताया था पिछली क्लास में, डीपेस्ट पॉइंट मेरिना ट्रेंच इसी के पास है, ऑलमोस्ट सर्कुलर। हमने देखा मैप में हमारे वो फ्लैट दिख रहा है ना। अगर मेरिना ट्रेंच की डेप्थ मोर देन 11 किलोमीटर है तो व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, ये आपको बताना है। अभी आपने देखा कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, एक तरफ आपने एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को देखा, एक तरफ नॉर्थ और साउथ अमेरिका को देखा। गाइस, अगर आप मैप में देखोगे तो आप रिकॉल कर सकते हो कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट इसके मार्जिन पे लोकेटेड है। लार्जेस्ट ओशन, अगर मैं पैसिफिक प्लेट की बात करूं, 20% ऑफ अर्थ सरफेस एरिया इट इज ऑक्युपाइड, ये देखिए आप। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है, क्लियर, फाइन। हैव अ लुक, अटलांटिक सेकेंड लार्जेस्ट, एस शेप्ड, फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एक तरफ, वेस्टर्न यूरोप और अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न, और इसका जो कोस्ट लाइन है काफी कटी फटी है, और ये इसका कारण कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस के लिए है। क्या आप मुझे बता सकते हो हाउ इट इज सो? हैव अ लुक, इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्टलाइन क्या करेगा, आइडियल कंडीशन देगा ताकि पोर्ट्स और नेचुरल हार्बर्स बन जाए। वेरी बिजिएस्ट, कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस के लिए ये देखिए आप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एस शेप्ड ऑन द वेस्टर्न, यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न। आगे बात करेंगे इसके करंट्स के बारे में। यहां देखिए आप और क्लियरली, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, क्लियर है, फाइन। गाइस, ये देखिए आप, नॉर्थ अटलांटिक करंट, करंट की बात अभी नहीं करूंगा। इंडियन ओशन, ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर कंट्री दैट इज इंडिया,
शेप कैसा है? ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, 2 आर्म्स बताया आपको, एक तरफ अरेबियन, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ में एशिया, वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। सदर्न ओशन क्या कर रहा है? एक एनसर्कल कर रहा है साउथ पोल को, है ना। ये देखिए आप, हैव अ लुक। तो ये आपको इंडियन ओशन दिख रहा है, इंडियन ओशन, 1 आर्म अरेबियन सी, 1 भुजा आर्म बे ऑफ बंगाल, और फिर आप इसके वेस्ट में अफ्रीका को देख पा रहे हो, और एक तरफ साउथ ईस्ट की तरफ ऑस्ट्रेलिया को आप देख पा रहे हो, 1 मार्जिन। ऑल दिस मैप्स आर नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, है ना गाइस। दोबारा देख लीजिए आप। तो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अफ्रीका, देन दिस पार्ट वेस्ट एशिया, देन ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया। ज्यादा सटीक नहीं करूंगा, परेशान हो जाओगे आप, है ना। अंटार्कटिका एक्सटेंड साउथ कितना, देखो आप, नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री। आर्कटिक ओशन बिल्कुल ऊपर की तरफ, नॉर्थ पोल के पास, कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर, बेरिंग स्ट्रेट मैप में दिखाया था आपको, बाउंडेड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ये देखो आप, हैव अ लुक। बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट, इसी की बात कर रहा था मैं। कैसे आर्कटिक ओशन यहां पर कनेक्ट हुआ, देखो आप, बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ये आपको यूरेशिया दिख रहा है, आर्कटिक ओशन। गाइस, एटमॉस्फेयर क्या है? गैसेस एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। याद रखेंगे, इन गैस की ओरिजिन अर्थ के इंटीरियर से हुई, इसीलिए ओरिजिन कैसी? ओरिजिन इज एंडोजीनस, एंडोजीनस ओरिजिन, रिलीज फ्रॉम इंटीरियर, थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर, इंटीग्रल पार्ट। अगर पृथ्वी के पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी सरफेस पे नहीं होती तो इस गैसों को ये अट्रैक्ट, हेल्ड, सस्टेन नहीं कर पाती। तभी तो मून के पास, अर्थ के इकलौते नेचुरल सैटेलाइट के पास, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ के सरफेस की 1/6, 1/6, नॉट सफिशिएंट टू सस्टेन हेल्ड एटमॉस्फेयर। क्लियर है? आइए इस बात को और समझते हैं। आगे आप डिटेल में पढ़ोगे, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5। ठीक, नेक्स्ट क्लास में आंसर बताऊंगा। आउट ऑफ दिस लोवेस्ट टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान कहां मिलेगा? लोवेस्ट टेम्परेचर, अगर आपको नहीं आ रहा परेशान नहीं होंगे। लार्जेस्ट मास, सबसे ज्यादा मास किसके पास? लार्जेस्ट वॉल्यूम, लार्जेस्ट वॉल्यूम किसके पास? यही 5 ऑप्शन हैं। जेट्स कहां मूव कर रही हैं, कहां फ्लाई करते जेट्स? ओजोन मंडल, ओजोन मंडल, ओजोनोस्फेयर किसके पास? ओजोनोस्फेयर मंडल किसके पास? क्वेश्चन 1 इसका। 2, ऑलवेज गाइस आप आंसर करते रहोगे, द मोर यू इंटरेक्ट। ये नहीं सोचना है कि आपका आंसर गलत है, लोग क्या सोचेंगे। सिंपल, द मोर यू इंटरेक्ट द मोर यू लर्न। लोएस्ट टेम्परेचर कौन सी लेयर, लार्जेस्ट वॉल्यूम कौन सा लेयर, लार्जेस्ट मास कौन सा लेयर, जेट्स कहां मूव कर रही हैं, और ओजोनोस्फेयर कहां पे स्थित है। ठीक गाइस, जो एयर आप ब्रीथ करते हो वो आपको एटमॉस्फेयर से मिल रहा है। ठीक, सन के हार्मफुल इफेक्ट से आपको बचा रही है। जब आपको मैं 11th की एनसीईआरटी कराऊंगा तो सटीक आपको टू द पॉइंट समझाऊंगा। अभी आपको मैं इवॉल्व करा रहा हूं। तो ऑक्सीजन, मोस्ट रिसेंट गैस कौन? ऑक्सीजन।
दो मेन स्रोत कौन? वाटर का फोटो डिसोसिएशन, सन के प्रेजेंस में टूटना, और फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें CO2 को प्लांट लेगा, ग्लूकोज बनाएगा, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होगा, है ना। ये देखिए आप, एटमॉस्फेयर हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर्स, 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन। गाइस, टेम्परेचर के आधार पे 4 लेयर, तो मैं डिफाइन कर दे रहा हूं। जहां तक टेम्परेचर घटेगा ट्रोपो, बढ़ेगा स्ट्रेटो। ट्रोपो को हिंदी बोलते हैं क्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल। स्ट्रेटो समताप मंडल, टेम्परेचर बढ़ रहा है। उल्टा पैटर्न थर्मल इन्वर्जन, ताप की विलोमता, क्योंकि स्ट्रेटो के पास ओजोनोस्फेयर है जो यूवी रेस को, येलो ग्रीन रेस के पार्ट को एब्जॉर्ब कर रही है। मीजोस्फेयर लोवेस्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर घट रहा है। थर्मोस्फेयर लार्जेस्ट वॉल्यूम, इंक्रीज इन पैटर्न ऑफ टेम्परेचर। 4 बार पृथ्वी के सतह से ऊपर जाते वक्त तापमान का पैटर्न चेंज होगा। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर ड्रॉप हुआ ट्रोपो, बढ़ा स्ट्रेटो, घटा मीजो, फिर बढ़ा थर्मो, थर्मो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ सन। ऐसा क्यों हो रहा है? विल कम ऑन दिस इन अपकमिंग क्लासेस। मेनली नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। तो 78 और 21 यानी जोर से हवा बह रही है और आपको विंड के थपेड़े लग रहे हैं, तो यू आर फेसिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। 99% ऑफ ड्राई एयर, क्लीन ड्राई एयर, वाटर वेपर नहीं है, क्लीन है, पॉल्यूटेंट्स नहीं है, तो 99% इज दैट। Friends, it takes 8 minutes for sun rays to reach Earth surface. Clear? 8 minutes approximately. नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और ट्रेस में 0.03% कार्बन, आर्गन एंड ऑल दिस। ऑक्सीजन ब्रीथ ऑफ लाइफ, नाइट्रोजन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। गाइस, आपकी बॉडी प्रोटीन की बनी है। प्रोटीन अमीनो एसिड का बना है। अमीनो एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस की बनी है। सल्फर भी कुछ मात्रा में है। मतलब नाइट्रोजन आपके बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्ड में हेल्प करता है, क्योंकि प्रोटीन इज बॉडी बिल्डर। जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक है, N2 है, डाई नाइट्रोजन है, उसे प्लांट यूज नहीं कर सकते। सोचिए, अगर प्लांट उसे यूज कर पाते तो किसानों को खेतों में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। CO2 स्मॉल अमाउंट में, लेकिन जो पृथ्वी की सतह से जो सन की रेज आई 8 मिनट लगभग में अर्थ के सरफेस पे स्ट्राइक करी, सरफेस गर्म हुआ, उनको री एमिट कर रहा है। अब उनको कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है। CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ वार्मिंग। सिर्फ CO2 की बुराई नहीं करेंगे, ग्रोथ ऑफ प्लांट, क्योंकि प्लांट इसी CO2 को लेगा, कार्बन सिंक बनेगा, फॉरेस्ट कार्बन सिंक बनेगा और CO2 को ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। प्लांट की ग्रोथ होगी, डेंसिटी एटमॉस्फेयर की वेरी करेगी। भाई, अगर सरफेस के क्लोज होंगे तो जितने अर्थ के डेंसर कंपोनेंट होंगे वहां प्रेजेंट होंगे। सरफेस से ऊपर जाएंगे, ग्रेविटी का प्रभाव कम होगा और वायुमंडल की विरलता, रेयरिटी ऑफ एटमॉस्फेयर विल इंक्रीज। सी लेवल से आप ऊपर जाओगे तो क्या होगी? थिन होगी। तभी तो देखा आपने कि जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, माउंटेनियर्स हैं, वो ऑक्सीजन के सिलेंडर कैरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऊपर सफोकेशन हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, क्योंकि एयर की डेंसिटी कम है, एयर रेयरर है, तो ऑक्सीजन लिमिटिंग हो रहा है। दे आर कैरिंग ऑक्सीजन सिलेंडर, तो दे हैव टू कैरी ऑक्सीजन, है ना, ताकि वो ऊंचाइयों पे ब्रीथ कर पाए।
ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर भी घटेगा एक फिक्स रेट के थ्रू, प्रेशर भी घटेगा ट्रोपोस्फेयर में एक फिक्स रेट के थ्रू। टेम्परेचर इज ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी गो, कहां पे, अप टू ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ विक्षोभ मंडल। एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन अर्थ, जो वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस, है ना भाई। ड्राई एरिया है, हाई टेम्परेचर है, सरफेस गर्म हुआ, सरफेस के ऊपर की एयर मास गर्म हुई। रिपीट कर रहा हूं, सहारा डेजर्ट हाई टेम्परेचर, सैंड गर्म हुआ जल्दी से, दिन का समय है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर नहीं है, वेजिटेशन वनस्पतियां नहीं है, ऊपर की एयर मास गर्म हुई, वार्म हुई, एक्सपेंड हुई, लाइट हुई, राइज कर गई, लो प्रेशर मेंटेन कर दिया। ठीक, प्रेशर वेरी करेगा। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑलवेज, एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा along द ग्रेडियंट। जब एयर मूव करेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड। मैक्सिमम क्या होगी, सी लेवल पे, और जैसे ऊपर जाओगे घटेगा। तभी देखते हो आप कि डेंसिटी ऑफ एयर घटने के कारण जो क्लाइंबर्स है, माउंटेनियर्स हैं, उनको सफोकेशन और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और वो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। ठीक, टेम्परेचर घटता है जब आप ऊपर मूव करते हो, क्योंकि देयर इज ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अर्थ के सरफेस पे वेरी करेगा, अक्रॉस लैटिट्यूड वेरी करेगा। आगे जाके अर्थ के आप 7 प्रेशर बेल्ट और परमानेंट विंड्स, लोकल विंड्स, ये सब मैं ही आपको कराऊंगा। अभी आपको जानना है कि एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड। गाइस, पिछली क्लास मैंने आपको बताया था कि जोन ऑफ ट्रांजिशन, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, having living component is called as biosphere, narrow zone of contact, लाइफ यहां प्रेजेंट है। ठीक, कई स्पीसीज यहां मौजूद हैं। फिर मैंने आपसे बताया कि माइक्रोब्स, बैक्टीरिया से लेकर मैमल तक, अगर ह्यूमन यहां पे डोमिनेट कर रहा है तो मैंने आपको ट्रिक दिया, इट इज कॉल्ड बायोस्फीयर 2। पिछली क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अगर हम संपूर्ण अर्थ को, when whole earth is taken as ecological model, it is largest ecosystem called as ecosphere 2। याद रहेगा भाई, जितने लिविंग बीइंग्स हैं, जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन है, प्लांट है, एनिमल है, सब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमने प्लांट्स को प्लांट किंगडम के आधार पे, एनिमल को एनिमल किंगडम के आधार पे बांटा हुआ है। सबकी अपनी एक क्लास है, ग्रुप है, फाइलम है, फैमिली है ना। ऑल स्फीयर्स आर इंटरेक्टिंग, लिविंग कंपोनेंट है, बायोस्फीयर है। अगर सेटलमेंट, बस्तियां बस गई हैं तो बायोस्फीयर 2 है। संपूर्ण पृथ्वी को लोग एज इकोलॉजिकल मॉडल तो इकोस्फीयर है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम। द डोमेन्स ऑफ अर्थ इंटरेक्ट, एक दूसरे को ये प्रभावित करेंगे। भाई, अगर आपने फॉरेस्ट काटा, क्या हुई, रेनफॉल ड्रॉप करेगा। एग्रीकल्चर किया, कुछ क्रॉप्स को ग्रो कराओगे, मोनोकल्चर्स बढ़ जाएंगे। अर्थ के सरफेस पे चेंज क्या हो रहा है भाई, आप देख रहे हो कई बार प्राकृतिक आपदाएं, वॉल्केनो का आना, सुनामी का आना, भूकंप आना, ये भी अर्थ के सरफेस को प्रभावित कर रही है और पैटर्न को चेंज कर रही है ना गाइस। कई बार लैंडस्लाइड, भूस्खलन देखा आपने माउंटेनस रीजन में, बात करेंगे आगे कमिंग क्लासेस में। सब कुछ प्लान है गाइस, ऑसम कंटेंट यू विल गेट। भाई, अंडमान निकोबार 26 दिसंबर 2004 के सुनामी के कारण ह्यूज पार्ट इसका सबमर्ज हुआ, है ना। कोरल्स, मैंग्रोव्स यहां डिस्ट्रॉय हुए, है ना। ह्यूमन क्या कर रहा है, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल, लेक्स और रिवर। भाई, गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगे प्रोग्राम, आज भी हमने जो वर्षों से गंगा को पॉल्यूट किया है उसे सुधारने में लगे हुए हैं। एयर में आप व्हीकल्स के एमिशन, ट्रैफिक का एमिशन, इंडस्ट्री का एमिशन, एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट, व्हीकल्स, एयर को पॉल्यूट कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आप जानते हो
कार्बन डाइऑक्साइड का होना अनिवार्य है, मेन ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन जब कंसंट्रेशन से बियॉन्ड होगी, एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, तो बर्ताव करेगी एज क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट। कंसंट्रेशन बढ़ गया, लोकलाइज लोकल वार्मिंग, रीजन में रीजनल वार्मिंग, ग्लोब में इट विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन। कौन? CO2। क्यों? क्योंकि CO2 सन से आने वाले शॉर्ट वेव्स को जाने देंगी, और सरफेस जब ये एमिट होंगी तो CO2 उसे एब्जॉर्ब करेगी, लॉन्ग वेव्स को, पार्थिव विकिरण को बिहेव करेगी एज ग्रीन हाउस गैस, है ना। तो गाइस, रिसोर्सेज को आप लिमिटेड फॉर्म में, सस्टेनेबल फॉर्म में यूज करें, ताकि हम एक बैलेंस मेंटेन कर पाए लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तीनों डोमेन्स के बीच में। देयर इज ए नीड टू लिमिट यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ अर्थ। एयर को इतना पॉल्यूट ना करें कि आगे आपको सिलेंडर्स कैरी करना पड़े, जैसे आज आप वाटर बॉटल्स कैरी कर रहे हो। ओके गाइस, तो आइए जल्दी से रिकॉल करते हैं। आपने पढ़ा हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, मेजर ओशंस। एस शेप्ड ओशन कौन था? बस 2 सवाल पूछूंगा। एस शेप्ड ओशन कौन था? सर्कुलर ओशन कौन है? गाइस, आप हमसे यहां जुड़ सकते हो। ऑल दिस लिंक्स आर फॉर यू। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ऑलवेज मेरे साथ बने रहेंगे मंडे टू सैटरडे 9:30 PM। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। और गाइस, आप जानते हो ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आपको मैं ऑसम कंटेंट दे रहा हूं तो आपका फर्ज बनता है आप रेगुलर आए, डिसिप्लिन आए, पढ़ाई करें, क्वेश्चन के आंसर करें, कमेंट करें, है ना गाइस। इसी बातों के साथ आपका बहुत बहुत दोबारा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।